जब से देश में यूसीसी कानून के बारे में बात शुरू हुई है, कई सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि यूसीसी क्या है और क्यों लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और अगर ये यूसीसी पूरे देश में लागू कर दिया जाता है तो इससे क्या क्या फायदे होंगे। ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऐसा कानून जिसका इंतजार हमारा देश पिछले 75 साल से कर रहा है। इस कानून से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लड़की लड़कों को बराबर के अधिकार मिल जाएंगे। इस कानून के आने से सभी को ज्यादातर फायदा ही होगा, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आने की बात हुई तब कई लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्यों लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आइए अब उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसका इंतजार हमारा देश कई साल से कर रहा है। क्रिमिनल लॉ, कमर्शियल लॉ, सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ और कमर्शियल लॉ तो हमारे देश में सभी के लिए बराबर है, जिन्हें अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाए थे। लेकिन सिविल लॉ पर उन्होंने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था कि कुछ समय बाद महिलाओं की स्थिति कैसी होगी और उनको उनके हक कैसे मिलेंगे, उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद हमारे भारत के आजाद होने के बाद हिंदू और सिख के लिए तो लॉ बना दिया गया, लेकिन उस वक्त की सरकार ने मुस्लिम कम्युनिटी को इसमें शामिल नहीं किया। मुस्लिम कम्युनिटी को उस वक्त की सरकार ने शादी, बच्चे और उसके बाद तलाक के मामले उनके खुद के मजहब के तौर पर करने का हक दे दिया। तब उस समय कांग्रेस सरकार के एक बड़े नेता जेपी कृपलानी जी नेहरू जी से नाराज हुए थे। जब बीजेपी सरकार नहीं थी तब जेपी कृपलानी जी ने पूरे देश में सिविल लॉ लाने की बात की थी, लेकिन अब लगता है कि बीजेपी सरकार इसे पूरे देश में लाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से सबसे ज्यादा फायदा कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं को ही होगा। सिविल कोड आने के बाद सभी के लिए कानून समान हो जाएगा। लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र एक ही तय की जाएगी, जिसके बाद कोई भी धर्म उस उम्र से पहले किसी लड़के और लड़की की शादी नहीं कर पाएगा। अभी भी कई लड़कियां जिनकी जल्दी शादी होने के कारण वो अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं कर पाती है, इसके आने के बाद अपनी ग्रेजुएशन वो लड़कियां पूरी कर पाएगी और पढ़ाई भी पूरी हो सकेगी। ट्रिपल तलाक कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, लेकिन किसी न किसी तरीके से ये आज भी हो रहा है। सिविल कोड आने के बाद सभी के लिए तलाक लेने का तरीका एक ही हो जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुस्लिम महिलाएं बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकती है। सिविल कोड आने के बाद मुस्लिम महिलाएं बच्चे अडॉप्ट कर सकती है, और तो और वो तलाक के बाद पति से गुजारी भत्ता भी ले सकेगी। इस कानून के बाद मुस्लिम लोग भी दूसरे धर्मों के लोगों की तरह एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। अब आप ही बताइए इस कानून से सबसे ज्यादा फायदा किसको है। लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो उनके खिलाफ साजिश बताकर उनके पास कोई खास वजह नहीं है इस विरोध करने की। हमारे देश में पिछड़े कानून की वजह से महिलाओं को हो रही पीड़ा से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है जो इसका विरोध कर रहे हैं। और तो और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें भी बीजेपी का सांप्रदायिक एजेंडा है। सरकार इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की सहायता से ऐसा कानून लाने की कोशिश कर रही है जो देश में हर तरह के भेदभाव को मिटा दे, और अपोजिशन पार्टी इसका भी विरोध कर रही है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है नीचे कमेंट में बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए।